बहुत पहले की बात है। एक पेड़ पे एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उसमें उसने अपने अंडे रखे हुए थे, पर अंडे सुरक्षित नहीं थे। चिड़िया को हमेशा ही एक डर लगा रहता था कि अंडे को वो कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि सांप जो नीचे रहता था पेड़ के, उससे उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि वो हमेशा ही अंडे खा जाता था। उसने यह बात अपने मित्र कौवे भैया को बताई, जो उसके भाई के समान था और हमेशा ही उसकी मदद करता था। फिर चाहे वो किसी मुसीबत में, वो अपनी उसे बहन मानता था और उसकी मदद करता था। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसने एक उपाय निकाल लिया। उसने कहा, कल ही मैं इस सांप का कुछ ना कुछ कर देता हूँ। यह सोच के वो आगे बढ़ गया। चिड़िया हैरान थी, उसके भाई कौवा भैया ने ऐसा कौन सा उपाय करने का सोचा है। कौवा सीधे रानी के महल में गया और रानी के नहाने के स्नानागार में गई। तब वहाँ रानी का कीमती मोतियों का हार पड़ा हुआ था और कौवा सीधे उसे अपनी चोंच में उठा के उड़ने लगा। परंतु वो जानबूझ के ऐसा उड़ा जिससे रानी और रानी के सैनिकों को वो साफ साफ नजर आ जाए कि वो हार लेके उड़ गया है। रानी ने जब उसे देखा तो उसका हार लेके उड़ रहा है, तो सैनिकों से उसके पीछा करने का आदेश दे दिया। कौवा का पीछा करते हुए सैनिक उसके पीछे पीछे भागे। कौवा उतनी ही दूर उड़ा जहाँ चिड़िया का घोंसला था, पर वो चिड़िया के घोंसले पे नहीं गया। वह नीचे बिल में जहाँ सांप का बनाया हुआ था उसके आसपास चला गया। कौवे ने बिल के अंदर मोतियों का कीमती हार गिरा दिया। सैनिकों ने मोतियों का हार निकालने के लिए पतली डंडी डाली, पर वहां से बिल में से सांप आता हुआ देखकर सब डर गए। और वहाँ एक जहरीला नाग था, जिसे देखकर सैनिकों ने सोचा, अब क्या करें, इसमें हाथ तो नहीं डाल सकते। हाथ डालेंगे तो यह जहरीला सांप हमें डस लेगा और फिर हम क्या करेंगे। इसका कुछ ना कुछ और भी उपाय करना होगा। सैनिकों ने एक उपाय निकाला। सांप को बाहर निकालने के लिए लकड़ी के सहारे से उसे बाहर निकाला और फिर उसे मार मार के घायल कर दिया। सांप वहाँ से डर गया और बहुत ज़्यादा दूर भाग गया। हमेशा के लिए वहाँ से न लौटने के लिए फैसला कर चुका था सांप। इस प्रकार कौवे की बुद्धिमानी से सांप हमेशा के लिए वहां से चला गया और चिड़िया के अंडे सुरक्षित हो गया। चिड़िया ने अपने बड़े भाई कौवे भैया को धन्यवाद किया और उनकी बुद्धिमानी को बहुत ही ज़्यादा